क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जेएनजी के आगे नहीं चली मोदी सरकार, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा आखिरकार। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मोदी सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े। आखिरकार युवाओं ने अपनी ताकत का एहसास मोदी सरकार को करवा ही दिया, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। जी हाँ, ये वही इस्तीफा है जिस इस्तीफे की मांग को लेकर ये युवा जंतर मंतर पर अड़े हुए थे। तकरीबन 1 महीने से युवाओं का ये प्रदर्शन चल रहा था और ये प्रदर्शन कम होने के बजाय और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। लेकिन मोदी सरकार को भी ये आभास हो गया कि इन जेएनजी के आगे मोदी सरकार की एक भी नहीं चलने वाली है। और ये हाल तब है जब जेएनजी के जैसा ही स्टाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी जेएनजी ने आईना दिखा दिया, दो टूक कह दिया कि इस्तीफा तो हमें चाहिए ही चाहिए। और देखिए, आज का वो दिन रहा जब दोपहर होते होते ये खुशखबरी युवाओं के लिए सामने आई, जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस इस्तीफे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल युवाओं के प्रदर्शन को लेकर, सवाल कॉकरोच जनता पार्टी के भविष्य को लेकर। लेकिन आपको यहां यह भी बता देते हैं कि अगर आपको यह लग रहा है कि प्रदर्शन युवाओं का पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कह दिया है कि जब तक हमारी और भी बाकी मांगे नहीं पूरी कर दी जाती है, तब तक वो प्रदर्शन जारी रखने वाले हैं। 2 और उनकी मांगे हैं। एक वो मांग जो पीड़ित परिवार है उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा राशि दिया जाए, और दूसरी वो बड़ी मांग कि 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, उस मुकदमे को वापस लिया जाए। ये 2 बड़ी मांगे और अभी पेंडिंग है। अब देखना होगा कि क्या सरकार इस पर भी सहमति जताती है या फिर युवाओं का प्रदर्शन आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। इसी के साथ सवाल कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर भी उठ रहा है कि जिस कॉकरोच जनता पार्टी ने ये नेतृत्व किया, जिस कॉकरोच जनता पार्टी ने इतनी हिम्मत दिखाई कि मोदी सरकार की आंख में आंख डालकर उन्हें ललकारने का काम किया और उनके अंडर ही युवाओं ने ये प्रदर्शन किया, क्या उस कॉकरोच जनता पार्टी का आगे कुछ राजनीतिक भविष्य रहने वाला है, या जो मकसद था या फिर जो मकसद था सीजेपी का वो पूरा हो चुका है। हालांकि इसे लेकर अपने बाकी पत्ते खोलने को तैयार नहीं है अभी अभिजीत दीपके। उनका ये कहना है कि अभी हमें बहुत काम करना है, पहले वो काम हो जाए, उसके बाद हम आगे क्या भविष्य में करने वाले हैं उसे लेकर हम बात करेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि लोकतंत्र में एक बहुत ही संतुष्ट कर देने वाला ये फैसला है, क्योंकि जब जब जिस सरकार को घमंड हुआ है उस घमंड को तोड़ने का काम जनता ने किया है। क्योंकि आप जानते हैं, जनता के हाथ में ये ताकत आती है पूरे 5 साल के बाद, जब वो अपना एक कीमती वोट देने के लिए जाते हैं। लेकिन यहां युवाओं ने ये बता दिया है कि हमारे पास वो पावर है जब हम आपको बिना चुनाव के भी आईना दिखा सकते हैं। आप सोचिए कि युवा वर्ग ये वो वर्ग है जो सरकार बनाने और गिराने का मादा रखता है। और आप समझ रहे हैं 2027 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मोदी सरकार और बीजेपी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं घबराती हुई नजर आई। उन्हें ये लगा कि अगर आज हमने युवाओं के फेवर में फैसला नहीं लिया तो कल ये हमारी किस्मत का फैसला कर देंगे। अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, युवा उन्हें आईना दिखा देंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी थी। चाहे बिहार की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, आंध्र की बात करें, हर प्रदेश से आपको ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही थी जहां युवाओं में आक्रोश और गुस्सा था मोदी सरकार के खिलाफ, क्योंकि उनकी यही मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए। और फाइनली सरकार ने यह फैसला ले लिया। इसी के साथ आप ये भी याद कीजिए कि ठीक ऐसा ही समय था जब किसान आंदोलन हुआ था। विधानसभा चुनाव होने थे कई राज्यों में और उसका असर
उन राज्यों में ना पड़े, बीजेपी को बड़ा झटका ना लगे, इसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से हाथ जोड़कर यह कहा था कि हम आपकी मांगे मानने को तैयार है और आप लोग अपने घर चले जाइए। वो बात अलग है कि किसानों को अपनी बात मनवाने के लिए पूरे 1 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा था, लेकिन किसान और युवाओं में फर्क होता है क्योंकि ये जेनजी है। जेनजी का स्टाइल, जेनजी की बोली, जेनजी के शब्द ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पर सामने आए जिसके आगे सरकार को झुकना पड़ा। यहां तक कि जब वहां उनसे सवाल कुछ पूछा जाता था तो जवाब कुछ और मिलता था। यहां तक कि उनसे ताल से ताल मिलाने के लिए और उनसे दोस्ती करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोशिश की थी। उन्होंने बकायदा जेनजी स्टाइल में तो एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किया था रात 12 बजे कि वो बिल्कुल जेनजी को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। उसी स्टाइल में उन्होंने हेलो फ्रेंड्स करके वीडियो बनाया था ताकि वो अपनी बात जेनजी तक पहुंचा सके और जेनजी प्रधानमंत्री मोदी को अपना मान सके। लेकिन ये सब पैंतरा फेल हुआ। ये जादू चल नहीं पाया प्रधानमंत्री मोदी का। ये जो ट्रायल उन्होंने किया था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि उसका भी मीम बनाना शुरू कर दिया था जेनजी ने। आप सोच रहे हैं कि जेनजी सोशल मीडिया वाला स्टैंडर्ड है, ये जेनजी वो क्लास है जो आपकी किस बात को कैसे गोलमोल करके आप पर ही डाल दे, ये वो जेनजी है। और इस जेनजी से पंगा जब सरकार ने लिया तो सरकार को मुंह की खानी पड़ी। और आप देखिए कि जिस मांग को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा था उस मांग को पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़ा सरकार को। मोदी सरकार ये समझ चुकी थी कि हमारी दाल अब गलने वाली नहीं है। अगर हमने कुछ फैसला नहीं लिया तो ये हमारे अगेंस्ट जा सकता है, यहां तक कि आगे आने वाले चुनाव में बड़ा झटका मिल सकता है क्योंकि ये बड़ा वोट बैंक है। युवा वर्ग बहुत बड़ा वोट बैंक होता है और इनमें से तो कई ऐसे वोटर्स होंगे जो फर्स्ट टाइम वोट डालने के लिए जाएंगे। अब सोचिए उनके दिमाग में ये पूरा फिक्स हो चुका था कि फिर से हमें बीजेपी को मौका नहीं देना है। तो ये सब कुछ कंट्रोल करने के लिए मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया कि आखिरकार उन्होंने अपने मंत्री से चुपचाप ये कह दिया कि आप ये इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो ये खतरे की घंटी हमारे सरकार के लिए बज सकती है। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे सीजेपी का प्लान क्या होता है, सरकार का आगे प्लान क्या होता है, इन युवाओं का प्लान क्या होता है। वो युवा जो कई दिनों से जंतर मंतर पर अड़े हुए थे, यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। आप ये मानिए कि एक तरीके का उन्हें काम मिला हुआ था कि वो हर रोज जाते थे या फिर ये कहें कि वो वहीं पर टिके हुए थे कई दिनों से जो प्रदर्शन कर रहे थे। अब आखिर वो आगे क्या करेंगे, आगे क्या कुछ निर्णय रहने वाला है। और साथ ही साथ देखिए अभी युवा ये कह रहे हैं ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी कई ऐसे मंत्री हैं जिनसे हम संतुष्ट नहीं हैं। अगर उन्होंने काम नहीं किया तो हमें उनका भी इस्तीफा चाहिए। ये तो सिर्फ एक ट्रायल है, ये तो सिर्फ एक प्रोमो है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। तो अब कौन से मंत्री का नंबर आने वाला है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर वो कौन सा मंत्री होगा जिसके इस्तीफे की मांग अब ये युवा करेंगे। और यही डर मोदी सरकार को भी था कि अगर हमने युवाओं की बात मान ली तो ये कहीं ना कहीं हर बार के लिए युवाओं के पास एक हथियार होगा कि वो अपनी मांग इस तरीके से उठाएंगे कि सरकार को झुकना पड़ेगा। लेकिन देखिए मोदी सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से फाइनली सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में ये बहुत ही संतुष्ट कर देने वाली तस्वीर और फैसला सामने आया है जो वाकई में युवाओं को खुश भी कर रहा है। और जैसे ये फैसला सामने आया हर तरफ जश्न का माहौल देखने के लिए मिला। कॉकरोच जनता पार्टी, आप सोचिए कि खुशी के आंसू उनके झलक पड़े। और अगर बात करें दीपके की तो वो तो ऐसी बात कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यही सरकार कह रही थी ना कि हम किसी की बात में नहीं आएंगे, किसी के कहने पर इस्तीफा नहीं देंगे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। लेकिन ये युवा है, ये जेनजी है और सब कुछ करना और करवाना जानती है। क्या कहते थे ये, क्या कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, क्या कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और आज वही तस्वीर सामने भी आई है जहां धर्मेंद्र प्रधान को फाइनली अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। क्या रिएक्शन है आपका, बताइएगा जरूर।